सुविधा के नाम पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हावड़ा डिवीजन पर लेट लतीफी करने व सुविधा के नाम पर पाकुड़ को झुनझुना दिखाने का आरोप लगाया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजीव खत्री ने 6 मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हावड़ा डिवीजन से मामला संभलता नहीं है तो पाकुड़ को मालदा डिवीजन को स्थानांतरित कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल जैन ने कहा कि सुविधा के नाम पर केवल झुनझुना थमा दिया जाता है। निर्मल जैन ने इस संदर्भ में पिछले दिनों 2 एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के बाबत कहा कि उन दोनों ट्रेनों के ठहराव से क्षेत्र की आम जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब हो कि रेल सुविधा हेतु चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से गत 19 फरवरी को पत्राचार किया गया था, जिसका जवाब पूर्वी रेलवे के द्वारा 13 अप्रैल को दिया गया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उक्त जवाब को असंतोषजनक बताया। सर क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम रणबीर कुमार सिंह है। पाकुड़ में क्या आगमन हुआ आपका? बाहर रहते हैं? जी सर बाहर रहते, पाकुड़ आना जाना होता है। कहाँ से आते हैं आपका? देवघर से आते हैं सर, लेकिन रेल का कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। और बड़हरवा से भी यानी सर जो लोकल ट्रेन है वो बहुत देर के अंतराल पे पाकुड़ आती है जी। इससे भी हम लोगों को बहुत यानी कठिनाई होती है। और इधर ये दुमका वगैरह दुमका वगैरह से तो सर यानी कि कोई ट्रेन ही नहीं है पाकुड़ का डायरेक्ट। यदि हो जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, सुविधा होगा। यहाँ पाकुड़ क्या मार्केटिंग वगैरह के लिए? जी सर मार्केटिंग। अच्छा, तो इसका मतलब रेल की समस्या से आप लोग परेशान हैं? जी सर एज ए पैसेंजर? जी एज ए पैसेंजर बहुत परेशान है सर। लोकल ट्रेन का यहाँ पे बहुत कमी है और लोकल ट्रेन में आने जाने में 4 घंटे का अंतराल में ट्रेन है सर। चाहे आप बड़हरवा से पाकुड़ चले जाइए या पाकुड़ से बड़हरवा आइए, ये सब कठिनाई का सामना करना पड़ता है। थैंक यू सर। आप पाकुड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं जी। एक सवाल है सर आपसे। राजस्व के मामले में जब पाकुड़ रेलवे जो है और पाकुड़ रेलवे को यहाँ से राजस्व की जो प्राप्ति होती है वो बेहतरीन होती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए पाकुड़ रेलवे स्टेशन को कुछ मिलता नहीं है, तो जनता की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे सर? जनता की तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोग इस सुविधा को मांग को लेकर कई बार पत्राचार वगैरह किया। जैसे हम लोगों को यहाँ से पटना के लिए या दिल्ली के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, और जब भी ऊपर लेवल में कोई भी अधिकारी से बात होती है तो आश्वासन दे देते हैं कि बस बहुत जल्द हो जाएगा, 3री लाइन 4थी लाइन ये होने के बाद हो। लेकिन कोई भी अभी 2 ट्रेनें हम लोगों को जो दी जो हमारे अपने हिसाब से बिल्कुल व्यर्थ है। इससे किसी भी जनरल पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं है, सामान्य यात्री को कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मैं निर्मल जैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष। सर अभी पिछले दिनों आपने रेल मंत्रालय से जो पत्राचार किया, जो लेटर वगैरह सब आपने जो पत्राचार किया है, वो मामला क्या है सर? ये मामला तो हम लोग 2-3 साल से उठा रहे हैं रेलवे से, और अभी तक कोई इसका ठोस कार्रवाई रेलवे की तरफ से नहीं की जा रही है। इस प्रकरण में उच्च स्तरीय निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। पूर्वी रेलवे को निर्देशित किया जाए कि ये प्रत्येक बिंदु पर कारण सहित प्रस्तुत करें, न कि सामान्य जानकारी जो रेलवे द्वारा दी जा रही है हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा। जो जानकारी हम लोगों को सब मालूम है वही बताया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर प्रमुख एक्सप्रेस मेल एक्सप्रेस ठहराव रेल सुविधाओं हेतु वास्तविक मांग आधारित सर्वे स्टडी कराई जाए। बड़हरवा पाकुड़ रेलखंड स्थानीय यात्री हेतु नियमित एवं अधिक आवृत्ति वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन का संचालन सुनिश्चित किया जाए। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पाकुड़ स्टेशन को स्थिति स्पष्ट कर कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देश दिया जाए। क्षेत्रीय राजस्व योगदान एवं जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए ध्यान में रखते हुए ठोस एवं समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। यह मामला केवल एक रेलवे स्टेशन की सुविधाओं से सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। वर्तमान स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन एवं उपेक्षा को दर्शाती है, जिसे शीघ्र सुधारना अत्यंत आवश्यक है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि महत्वपूर्ण जनहित विषय पर शीघ्र प्रभावी एवं ठोस हस्तक्षेप कर न्यायोचित समाधान सुनिश्चित किया जाए। तो 6 मांग है आपके? 6 मांग है, और हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय, रेल मंत्रालय को पहले भी ईमेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से सभी प्रयास किया है, लेकिन अब तक हम लोगों को कोई
व्यवस्थित ढंग से न वैसा माने आश्वासन मिला है। हम लोगों को जब पता चला कि तीसरी लाइन यहाँ से शुरू चौथी लाइन आ रही है, हम लोग को ये तीसरी लाइन का अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, चौथी लाइन का घोषणा कर दी गई है। पाकुड़ अमृत भारत स्टेशन जो 2 वर्ष पहले घोषित हुआ था, उस पर आज तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अगर हावड़ा डिवीज़न इस पर करने में सक्षम नहीं है तो कृपया करके आप उसको हमारे मालदा डिवीज़न में डाल दें और हमारी जो भी समस्या हम लोग मालदा जा करके हम लोग सॉल्व कराएंगे। आपका शुभ नाम सर? संजीव कुमार खत्री, पाकुड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सचिव। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।